नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सख्त चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि अगर सरकार ने रायगढ़, शिवनेरी और राजगढ़ जैसे ऐतिहासिक किलों पर नमो टूरिज्म सेंटर बनाने की कोशिश की तो MNS उसे तोड़ देगी। राज ठाकरे बोले, ये कोई आम जगह नहीं है, ये महाराष्ट्र की आस्था के प्रतीक हैं। जो भी यहाँ सेंटर बनाने की कोशिश करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कितनी चापलूसी करनी पड़ती है, शायद प्रधानमंत्री को भी इसका अंदाजा नहीं है। राज ठाकरे ने EVM और मतदाता सूची में गड़बड़ियों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ कर चुनाव नतीजे प्रभावित किए जा रहे हैं। राज ठाकरे ने EVM और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर भी हमला बोला। ठाकरे ने दावा किया कि प्रोग्रामिंग के जरिए चुनाव नतीजों से छेड़छाड़ की जा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 5 सालों से नगर निकाय चुनाव नहीं हुए, अगर चुनाव 1 साल और टल जाएं तो भी पहले वोटर लिस्ट साफ की जाए, निष्पक्ष प्रक्रिया हो, हार भी मंजूर है। उन्होंने मुंबई में 1 नवंबर को विपक्ष के विरोध मार्च में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की। ठाकरे ने कहा कि अगर आपका बॉस छुट्टी ना दे तो भी उसे साथ ले आइए, वो भी वोटर है। राज ठाकरे ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं। नवी मुंबई कमिश्नर के बंगले पर 550 वोटर दर्ज हैं और 1 वोटर का पता पब्लिक टॉयलेट निकला है। बिहार के मोकामा में 30 सितंबर को जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। दुलारचंद यादव पहले खुद भी मोकामा सीट से चुनाव लड़ चुके थे। इस बार वो प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान ही तारातर गांव में उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है इस हत्या के पीछे JDU प्रत्याशी अनंत सिंह का हाथ हो सकता है। हालांकि अनंत सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू है, फिर भी कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं। बिहार में आखिर कैसा शासन चल रहा है। वहीं अनंत सिंह ने इस पूरे मामले में पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला RJD उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की साजिश है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA आज अपना साझा घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। इस मौके पर गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका नाम है बिहार का तेजस्वी प्रण। इस घोषणा पत्र में सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक कानून लाने का वादा किया गया है, जिसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी गई है। अब सबकी निगाहें बस इस बात पर हैं कि NDA अपने घोषणा पत्र में क्या वादे कर सकता है और कैसे वो तेजस्वी यादव के रोजगार वाले वादे का जवाब देगा। PM मोदी ने छठ पूजा पर कांग्रेस और RJD पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को NDA पर आरोप लगाया था कि वो छठ पर्व और यमुना सफाई के वादों का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। इसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान छठ के गाने सुनना अच्छा लगता है और एक बार नागालैंड की एक लड़की द्वारा गाया गया गीत सुनकर वो भावुक हो गए थे। मोदी बोले कि जब आपका ये बेटा छठ पर्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटा है, तब कांग्रेस और RJD के लोग इस त्योहार को ड्रामा और नौटंकी कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। बताइए, क्या कोई वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि क्या बिहार और भारत की माताएं जो छठ का व्रत रखती हैं, ये सब बर्दाश्त करेंगी? कांग्रेस और RJD के लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि आस्था के पर्व को भी राजनीति से जोड़ दिया है। मोदी ने लोगों से अपील की कि जो लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब जनता दे। PM मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि 2 युवाओं की एक जोड़ी जो खुद को युवराज समझती है, उन्होंने झूठे वादों की दुकान खोली हुई है। उनका इशारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD के नेता तेजस्वी यादव की ओर था। उन्होंने कहा कि इनमें से एक युवराज देश के सबसे भ्रष्ट परिवार से है, जबकि दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है। दोनों ही इस वक्त करोड़ों के घोटाले में जमानत पर बाहर है। RJD के नेता और महागठबंधन के CM पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाहरी लोग बिहार को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बाहरी लोग बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं, ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार नया बिहार बनाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो बिहार का पीछे जाना तय है। इन्हें बिहार का भला करना होता तो 12 साल से डबल इंजन की सरकार है और 20 साल से यहाँ शासन में है। पश्चिम बंगाल में एक और एनआरसी आत्महत्या हुई। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के 3 दिनों के भीतर दूसरी ऐसी आत्महत्या की घटना सामने आने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बुधवार रात बीरभूम जिले के इलाम बाजार में 95 वर्षीय क्षितिज मजूमदार ने कथित तौर पर वोटर लिस्ट सत्यापन की आशंका से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। टीएमसी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की डर, विभाजन और नफरत की राजनीति का नतीजा बताया। क्षितिज मजूमदार को उनकी बेटी के घर में एक कमरे की छत से लटका हुआ पाया गया। द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने बताया, परिवार का आरोप है कि बुजुर्ग व्यक्ति वोटर लिस्ट सत्यापन प्रक्रिया से बाहर होने के डर से गंभीर तनाव में थे। परिवार के लोगों ने खुलासा किया कि मजूमदार 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम न पाकर चिंतित थे। एक रिश्तेदार ने कहा, वो अक्सर कहते थे कि 2002 की सूची में नाम ना होने से क्या उन्हें बांग्लादेश जाना पड़ेगा। इससे वो मानसिक रूप से गंभीर तनाव में थे। महाराष्ट्र सरकार ने बातचीत के बाद किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज समस्या के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने की घोषणा की। इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार और मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे। समिति को 6 महीने के भीतर अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान सुझाने का काम सौंपा गया है। इस मीटिंग के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी पर फैसला अगले साल 30 जून तक ले लिया जाएगा। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक बड़ी घटना सामने आई। रोहित आर्या नाम के व्यक्ति ने एक स्टूडियो में 17 बच्चों और 2 लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में घायल रोहित आर्या की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रोहित ने इन बच्चों को वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने स्टूडियो बुलाया। इसके पास एयरगन और कुछ केमिकल भी मिले। पुलिस के पहुंचने से पहले रोहित ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। उसने कहा कि उसकी साधारण और नैतिक मांगे हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। कांग्रेस ने इस घटना पर सरकार को घेरा। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि रोहित पहले महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे और सरकार से 2 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं मिली थी। इसी कारण वो मानसिक तनाव में थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि रोहित ने बंधक बनाने की योजना क्यों बनाई और उसके पीछे कौन से कारण थे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति की गई है। वो 24 नवंबर 2025 को पद संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत लगभग 16 महीने तक यानी 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। वो जस्टिस भूषण आर गवई के स्थान पर सीजेआई बनेंगे जो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। भारत ने गुरुवार को अपना बड़ा त्रिसेना अभ्यास त्रिशूल शुरू किया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात और राजस्थान में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। इसका मकसद है तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, ऑपरेशन की तैयारी और संयुक्त रणनीति को मजबूत करना। त्रिशूल के जरिए भारत ने दिखाया है कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों को लेकर विवाद सुलझा लिया गया है और अब इस मुद्दे पर कोई रुकावट नहीं रहेगी। ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स 1 पर सफर के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता 1 साल के लिए होगा जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 57% से घटाकर 47% किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो अप्रैल में चीन की यात्रा पर जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ताइवान का मुद्दा इस बैठक में उठाया ही नहीं गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार नाबाद 127 रनों की
पारी ने भारत को 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने में मदद की। ये महिला वनडे इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेस है। ये मैच रोमांच की सारी हदें पार कर गया, जहां भारत ने 49 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को स्तब्ध कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.